Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat. Today I am going to discuss about esophageal trauma and perforation. So let's start. It's from definition. Firstly, its definition. Esophageal trauma or perforations are injury to the esophagus caused by externally or internally insert. इसमें क्या है, ईसोफेजियल ट्रॉमा क्या होता है कि इंजरी हो जाती है ईसोफेगस में, किसके कारण? एक्सटर्नली मींस बाहर से कोई फॉरेन बॉडीज एंटर कर जाए तब हो सकती है, जब पेशेंट का एक्सीडेंट हो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इंटरनल, कोई बॉडी के इंटरनल पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तब भी ईसोफेजियल ट्रॉमा हो सकता है और परफोरेशन हो सकती है ईसोफेगस की। नेक्स्ट वन इज पैथोफिजियोलॉजी एंड इटियोलॉजिकल फैक्टर। First one is externally under the stab or bullet wound, crush injury and blunt trauma. Stab किसी नाइफ के साथ कोई किसी को अटैक कर दे तब हो सकती है, बुलेट वुंड हो सकता है, क्रश इंजरी ड्यूरिंग एक्सीडेंट एंड ब्लंट ट्रॉमा। नेक्स्ट इज इंटरनली अंडर दिस स्वॉलो फॉरेन बॉडीज, अगर कोई बाहर से कोई फॉरेन बॉडी इनर साइड एंटर कर जाए तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक कॉइन्स, पेन्स, बोन्स, डेंटल एप्लियंस एंड कॉस्टिव पॉइजन्स। अगर कोई पॉइजनस गैस इनर साइड एंटर कर जाए तब भी पेशेंट को ट्रॉमा हो सकता है इसोफेगस का। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस और पोस्ट इमेटिक रप्चर, यूजली इन द प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग इसोफेजियल डिसीज रिफ्लेक्स हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स हो सकता है, रिगर्जिटेशन के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रॉमा ऑफ द इसोफेजियल एंड परफोरेशन। Next is Mallory-Weiss syndrome. Under this, non-penetrating means without penetrating inner side enter mucosal tear at the gastroesophageal junction. What is gastroesophageal junction? Junction means joint between the stomach and esophagus, caused by an increase in transabdominal pressure from lifting, vomiting or recting. A predisposing condition is alcoholism. मलरी वेस सिंड्रोम क्या है? इसमें म्यूकोजल की टीयरिंग हो जाती है एट दी जंक्शन। कौन सा जंक्शन? गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, दैट इज बिटवीन द इसोफेगल एंड स्टमक। स्टमक के बीच जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। और सेकेंड कॉज क्या है? प्री डिस्पोजिंग कंडीशन, अगर कोई लॉन्ग टाइम के लिए अल्कोहल ले रहा है तब भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट वन इज पेन एट द साइट ऑफ इंजरी, यहाँ पर पेशेंट की इंजरी है साइट पे, वहाँ पर पेन हो सकती है और इम्पैक्शन हो सकती है। एग्रागेटिव बाय, एग्रागेट मीन्स इंक्रीज हो सकती है बाय स्वॉलोइंग, जब पेशेंट फूड को स्वॉलो करेगा तब पेशेंट को पेन जो इंक्रीज कर सकती है। चेस्ट पेन में भी सीवियर, जो चेस्ट पेन है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, सीवियर कंडीशन में हो सकती है जो कंट्रोलेबल नहीं होती। नेक्स्ट वन इज डिस्फेजिया और ऑन्डोफेजिया। डिस्फेजिया मीन डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग परसिस्टेंट फॉरेन ऑब्जेक्ट सेंसेशन, पेशेंट को जो बाहर से बॉडी एंटर की है लाइक कॉइन, पिंस, बोन्स, उसकी सेंसेशन हो सकती है। सबकुटेनियस एम्फिसीमा, सबकुटेनियसली मीन पेशेंट को फेस, नेक, अपर थॉरैक्स में नोटिस किया जा सकता है। इन दी सर्वाइकल, थोरेसिक और इसोफेजियल परफोरेशन हो सकती है इसमें। टेम्परेचर एलिवेट कर सकता है। 24 आवर्स पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ब्लड स्टेन स्लाइवा हो सकती है और एक्सेसिव स्लाइवेशन हो सकती है इसमें। हिमोइमेसिस, इसमें क्या है, जो वॉमिटिंग होती है उसमें ब्लड आ सकता है पेशेंट को। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी इफ़ देयर इज़ प्रेशर ऑन ट्रेकियल ब्रोंकाइल ट्री फ्रॉम इंजरी और एडिमा, अगर पेशेंट को इंजरी है, चेस्ट इंजरी हो सकती है, फॉरेन बॉडी इंजरी हो सकती है, तब पेशेंट के जो ट्रेकियल ब्रोंकाइल ट्रीज होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाए तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। मूविंग टू वर्ड नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पास हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ रिसेंट इसोफेजियल ट्रॉमा, पेशेंट को किस वजह से इसोफेजियल ट्रॉमा हुआ था। चेस्ट एक्सरे करेंगे पेशेंट की फॉरेन बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। ईसोफेगोग्राम टू आउटलाइन ट्रॉमा को आइडेंटिफाई करने के लिए ईसोफेजोग्राम करेंगे। एंडोस्कोपी करवाएंगे ताकि हम ट्रॉमा को विजुलाइज कर सकें।
Next one is management. Maintenance of adequate respiratory function may require oxygen support on endotracheal intubations to ensure an opening airway in the presence of edema to the neck. इसमें क्या है कि मेंटेन करके रखेंगे रेस्पिरेशन फंक्शन, पेशेंट के रेस्पिरेशन रेट चेक करेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट प्रॉपरली देंगे, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट कर सकते हैं पेशेंट को, ताकि पेशेंट का जो नेक में एडिमा हुआ है उसकी एयरवे क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, इसलिए पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड वन इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड, मेन नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रेट पर रखेंगे पेशेंट को, अगर पेशेंट के मोर ब्लीडिंग हो रही है ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। फॉर एक्सटर्नल वुंड इंजरी इमरजेंसी फर्स्ट एड वुंड केयर एंड सर्जिकल रिपेयर मे बी इंडिकेटेड। अगर पेशेंट के एक्सटर्नली वुंड हुआ है, इंजरी हुई है, तो पेशेंट को प्रॉपरली ड्रेसिंग करेंगे, एमरजेंसी फर्स्ट एड वुंड केयर करेंगे पेशेंट की। अगर सर्जरी की नीड है तो पेशेंट की प्रॉपर सर्जरी भी हम कर सकते हैं विद दी स्टिचेस। नेक्स्ट फॉर स्वॉलो फॉरेन बॉडीज़, बेरियम स्वॉलो, पेशेंट को बेरियम स्वॉलो करने के लिए कहेंगे ताकि हम जो लोकेशन है फॉरेन बॉडी की उसको डिटरमाइन कर सकें, और विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोपी शुड बी रिमूव्ड। सम पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ फूड इन्फेक्शन में बी ट्रीटेड विद स्पाज्मोटिक सच एज IV ग्लूकागोन। पेशेंट की अगर फूड इन्फेक्शन की हिस्ट्री है तो पेशेंट को स्पाज्मोटिक प्रोवाइड कर सकते हैं, IV मीन्स इंट्रावेनस ग्लूकागोन। फॉर केमिकल इंजेक्शन ट्रीट विद IV फ्लूइड एंड एनाल्जेसिस, एनाल्जेसिस मीन्स पेन किलर्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, IV फ्लूइड पर इंसर्ट करेंगे। अ गैस्ट्रोस्टोमी में भी परफॉर्म्ड, पेशेंट की गैस्ट्रिक में स्टोमी कर सकते हैं, स्टोमी मीन्स ओपनिंग करके, आइदर इज टेम्परेरी और परमानेंट, परमानेंट भी कर सकते हैं, टेम्परेरी भी कर सकते हैं फॉर द फीडिंग पर्पसेस। रिजल्टिंग स्टिचिंग में बी रिलीव्ड बाय डायलेटेटिंग द नैरो esophagus. So guys, it's all about my topic. Today I discussed about esophageal trauma and perforation. I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment box. Thank you so much.